हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट सॉल्यूशंस बाय रूपाली में। अब आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आपको मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा लग नहीं रहा कि आज रूपाली कुछ बनाने वाली है, कुछ और करने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं फिर आपसे बात करने आई हूँ। आज कोरोना जैसी एक महामारी हमारे देश और दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म करने पर तुली हुई है। कभी ये सोचा है क्यों? आज हम ये चीज़ बात करते हैं, जिसके पास पैसा है वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, उसको पानी अच्छा मिल रहा होगा, उसके पास शायद और ज़्यादा सहूलियतें होंगी। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं है, वो कमज़ोर हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कोरोना ने लोगों को देखकर उन पे वार किया? क्या आज अगर हम डेथ रेट देखें तो गरीबों का कम है, अमीरों का ज़्यादा है, या अमीरों का कम है और गरीबों का ज़्यादा है, ऐसा है? तो आप सभी का जवाब होगा ऐसा कुछ नहीं है। आज सभी लोगों ने बहुत सुरक्षा रखी, मास्क पहने, लोगों ने कोशिश की कि वो घर से बाहर कम निकलें, लोगों ने कोशिश की कि उन लोगों ने अपना व्यवसाय तक कुछ दिनों के लिए बंद रखा। जबकि आप ये सोचिए कि घर में अगर हम आटा ला रहे हैं, दाल चावल ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, तो कहाँ से ला रहे हैं? उसी पैसे से जो किसी न किसी रोज़गार के द्वारा हम कमा रहे हैं। चाहे कोई नौकरी पेशा हो, कोई किसी और तरीके का काम करता हो, कोई किसी तरीके के प्रॉपर प्रोफेशन में हो, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस हो, यानी कुल मिलाकर हर इंसान कहीं ना कहीं से अपनी आजीविका अर्जित कर रहा था। लेकिन एक महामारी आई, एक बीमारी आई और सब कुछ पूरी तरीके से बंद हो गया। क्या आप सभी ने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्या आप सभी ने इस चीज़ पे गौर किया कि क्या हम इससे बच सकते थे? क्या आप सभी ने इस चीज़ पे गौर किया कि आज अगर हमें इससे लड़ना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आज मैं आपसे बात करूंगी इन्हीं सब चीज़ों पर। जी हाँ, आज हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को स्वस्थ रख सकते हैं, और वो कौन से तरीके हैं जिससे हम आज कोरोना से लड़ सकते हैं, और कल को अगर हमारे सामने किसी भी और तरीके की ख़राब परिस्थिति आती है, किसी भी और तरीके की फिज़िकल कोई भी एक ऐसी समस्या आती है जिससे हमें फिर दो चार होना पड़े, तो हमें उससे किस तरीके से बचना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि आज हम या किसी को भी एक रैंडमली हम किसी को भी उठा लें तो ये माना जाता है कि हार्ट डिजीज़, दिल से संबंधित बीमारियां आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसी तरीके से दूसरी अगर कोई चीज़ अगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उग्र होकर निकली है तो वो है डायबिटीज़। अगर इन दोनों चीज़ों के अलावा हम देखें तो आज आपको हर पांचवा इंसान बोलता हुआ दिख जाएगा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं अर्थराइटिस से परेशान हूँ। आपको उन्हीं में से कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। बहुत ही ज़्यादा तादाद में ऐसी महिलाएं हैं जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओएस जैसा प्रॉब्लम है, जिनको फाइब्रॉइड्स हैं। वहीं आपको कई सारे पुरुष ऐसे दिख जाएंगे जो आज आपको ये कहते नहीं थकेंगे कि हम ऑफिस जाते हैं, केवल ऑफिस का काम करते हैं जहाँ पे हमारा सिटिंग जॉब है, लेकिन फिर भी हम थक जाते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? आज से हम कुछ सालों पहले जाते हैं, हम सन 1950 के आसपास की बात करते हैं, या फिर हम बात करें 2000 की शुरुआत की, तो क्या उस टाइम हमारे साथ परिस्थितियाँ वाकई ऐसी थी? नहीं थी। मैं आपको एक 50 साल की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इस दौरान हमारे देश में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, कई सारे सोशल डेवलपमेंट्स हुए, कई सारे हमारे पास उपकरणों के नाम पे डेवलपमेंट्स हुए, कई सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें आई जिसने हमें बहुत ज़्यादा सहूलियतें दी। जैसे जिसमें हम देखें, हमारे पास आज वॉशिंग मशीन है, हमें हाथ से कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास डिश वॉशर आ गया है, हमें बर्तनों को हाथ लगाए बिना उनको साफ़ करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आज हमारे पास वैक्यूम क्लीनर है, ये मॉब आ गए हैं। जो महिलाओं को झाड़ू पोछा बैठकर करना पड़ता था, आज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ माहौल में बहुत चेंज आया है। वहीं पुराने ज़माने में कुएं से पानी भरा जाता था, पानी भर के लाया जाता था,
यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं सारी चीज़ें फिजिकल लेबर से जुड़ी हुई हैं। हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उसकी जगह हमारे यहाँ जिम खुल गए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई जिम जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जिम पे पैसा खर्च करना चाहते हैं? तो आप सभी इस चीज़ को मानेंगे बहुत कम। कितने लोग आज ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे या 5:30 बजे उठकर किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो वॉक हो, योगा हो, जॉगिंग हो, जिम जाना हो, या और भी आप किसी भी तरीके का प्राणायाम ले लें, या कोई भी किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, किसी भी तरीके का फिजिकल वर्क करते हो। आप सभी में से सभी लोग मुझसे ये कहेंगे कि शायद मुश्किल से 10 से 15% बाकी नहीं करते। लेकिन वहीं अगर हम 1950 का, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो एक ऐसा दौर था जब सुबह लोग 4 बजे से उठकर अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद खेतों पे चले जाया करते थे, जहाँ हल चलाने से लेकर सारे काम वो लोग पूरी तरीके से खुद करा करते थे। उस टाइम इतनी सारी मशीनरी नहीं थी, इतनी सारी सहूलियतें नहीं थी। आज अगर हम कल से कंपेयर करें तो जब हमारे पास पहले का जो दौर है और आज का दौर है, आज हमारे पास सहूलियतें हैं बट सेहत नहीं है। पहले हमारे पास सहूलियतें नहीं थी लेकिन सेहत थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिजिकल वर्क बहुत होता था। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या थी? भले वो पानी कुएं से आता था, उसे फिटकरी से साफ कर लिया जाता था, छान के साफ कर लिया जाता था, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी तो पानी में उतना ज़्यादा कंटामिनेशन नहीं था, उतने ज़्यादा उसमें जहरीले तत्व नहीं थे। वहीं अगर मैं बात करूं सब्जियों की या फिर अनाज की, तो आज जितना ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, आज हम जितना ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं अपने उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तब वैसा नहीं होता था। तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो आज हमारे पास केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले के ज़माने में नहीं होता था। तो अगर हम पहले से आपको कंपेयर करें तो हमारे पास केवल एक मशीनरी छोड़ दी जाए जो उस ज़माने में नहीं थी, आज है। सहूलियत शायद उस ज़माने में नहीं थी, आज है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम हमारी हवा शुद्ध थी। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ उतनी नहीं थी, धुआं उतना नहीं होता था, इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, तो पोल्यूशन उतना नहीं था। उसके बाद बारी आती है पानी की। हम कुएं से पानी लेकर आते थे, लोग नदियों से पानी लेकर आते थे, झरनों से पानी लेकर आते थे, लेकिन फिर भी वो पानी शुद्ध होता था, उसमें अशुद्धियाँ बहुत कम मात्रा में होती थी। जबकि आज हमारे यहाँ आरओ लगा हुआ है, हमारे यहाँ किसी ना किसी बोर का पानी आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके पानी आज उतना शुद्ध नहीं है जितना पहले हुआ करता था। वहीं अगर हम सब्जियां देखें, अनाज देखें, तो पहले के ज़माने में क्योंकि लोग अधिकतर सब्जियां खुद उगाया करते थे, अनाज खुद का खुद उगाया करते थे, तो वहाँ फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं होते थे, वहाँ पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते थे, जो कि आज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अनाज भी अगर देखें तो उस टाइम ज़्यादा शुद्ध था। किसी को आपने पहले ये सुना था कि हार्ट अटैक हो गया? किसी के आपने ये सुना था कि बहुत ही कम उम्र में उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई? क्या पहले के ज़माने में हमने पीसीओडीज या इनफर्टिलिटी जैसे शब्दों को सुना था? बिल्कुल नहीं, जो आज हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। अब आपको जो दोनों चीज़ों का मैंने डिफरेंस बताया, क्यों बताया? पहले की लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। पहले के ज़माने में हमारे पास हर चीज़ शुद्ध थी, आज के ज़माने में हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जिनका शुद्धता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसका नतीजा क्या है? आज हम में से कई ज़्यादा लोग, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ तो हर घर में 4 लोग केवल किसी न किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, और आने वाला वक्त हो सकता है और ज़्यादा बुरा हो। ये सारी चीज़ें हमें क्यों होती हैं? जैसा कि बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, चाहे वो अर्थराइटिस हो, आपको आप कोलेस्ट्रॉल ले लें, उसके अलावा हार्ट रिलेटेड कोई भी और डिजीज़ ले लें, डायबिटीज़ ले लें, पीसीओडीज़ ले लें, ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये केवल लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। थायराइड भी उसमें एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके लिए हमें एक बार ये सारी बीमारियों ने हमें जकड़ लिया तो हमको सालों इसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और हम शायद इससे कभी बच ही नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहलाती हैं। अब इनसे बचने का तरीका क्या है? आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, सर दर्द की दवाई आप कब खाते हैं? आप पहले से दवाई खाकर बैठ जाते हैं कि नहीं सर जब दुखेगा
तो अगर हमें दवाई खानी है तो हम अभी से खाकर बैठ जाते तो हमारा सर ही नहीं दुखेगा, या हमारे सर में दर्द होना शुरू होता है तब हम सर दर्द की दवाई खाते हैं। तो आप सभी ये कहेंगे कि नहीं, हम दवाई तभी खाते हैं जब हमारा सर दर्द होना शुरू होता है। एग्जैक्टली ये हुई वो दवाइयाँ जो हमें किसी भी तरीके की तकलीफ के हो जाने के बाद इस्तेमाल करनी है। आज मैं आपको एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बताने जा रही हूँ, एक ऐसा माध्यम बताने जा रही हूँ कि आप लाइफस्टाइल डिजीज़ से बच सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ फूड सप्लीमेंट्स के बारे में। आप में से कई लोग बोलेंगे अब ये क्या नई बला है। फूड सप्लीमेंट्स कुछ नहीं है, केवल वो खाना है जो आपकी थाली में नहीं है। आज मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आपको रोज़ 6 तरीके की हरी सब्जियाँ खानी है, आप में से कितने लोग खाते हैं? दिल पे हाथ रख के बोलिए। जिस दिन मिक्स वेज बन गया तो उसमें भी खूब सारा मसाला होता है, सब्जियों का तो सिर्फ एक नाम होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 10 तरीके के फल रोज़ खाने हैं या कम से कम 4 तरीके के फलों का रस रोज़ पीना है, तो क्या आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते। आज छोटे से बच्चे को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, जो बच्चा रोज़ दूध पी रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर में जो दूध आ रहा है वो भी शुद्ध नहीं है। अब आप ये सोचिए, एक छोटे से बच्चे को जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो तक शुद्ध नहीं है। तो आज हमको सप्लीमेंट एक बहुत ही बड़ी हेल्प है हमारे लिए, एक बहुत ही बड़ा माध्यम है हमारे लिए, एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत हो गई है हमारी कि आज हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। क्यों? हमारे पोषण को पूरा करने के लिए। सप्लीमेंट्स बेसिकली हमें क्या देते हैं? वो पोषक तत्व जो हमें हमारे नॉर्मल खाने से नहीं मिलते हैं। अब इसमें आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज हम विटामिन सी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना है, डॉक्टर ये कहते हैं कि विटामिन सी खाने चाहिए। अब विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है आंवले का, बट आंवला हमें साल में कितने महीने उपलब्ध होता है? 4 महीने, बहुत ज़्यादा हुआ 5 महीने। अगर हम ताज़ा आंवला खाना चाहते हैं तो वो हमें 5 महीने से ज़्यादा नहीं मिलता है। उसका हमारे पास तरीका क्या है? कई महिलाएं मुझसे कहेंगी भैया हम तो अचार बना लेते हैं, हम उसका मुरब्बा बना लेते हैं, और हम किसी ना किसी फॉर्म में, नहीं हम तो उसे सुखा कर रख लेते हैं, उसकी चटनी बना लेते हैं। अब मुझे आप इसमें एक चीज़ बताइए कि आपको विटामिन सी के लिए आंवला खाना है, अगर आपने मुरब्बा बनाया तो मुरब्बा आपका टिके साल भर, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? आपको उसमें ढेर सारी शक्कर भरनी होती है। आप उसमें बहुत सारी शक्कर डालेंगे, उसमें काफ़ी सारा नमक डालेंगे, तब वो आपका अचार या मुरब्बा पेरिशेबल हो पाएगा। वो साल भर तक आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उसे ख़राब होने से बचा पाएंगे। आपको चाहिए था विटामिन सी, बट उसके लिए आपने क्या लिया? सोडियम, और उसी के साथ खूब सारी शुगर। तो क्या वो आपके शरीर को फ़ायदा दे रहा है? आज शायद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि वाकई हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। अब इसका एक तरीका है, मार्केट में आज काफ़ी सारे आंवले के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ पाउडर फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं उस पर लिखा होता है कि अगर आपने उसका कैप खोल लिया है तो आपको उसे महीने भर में यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप उसको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, स्मेल चेंज होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। वहीं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाउडर बेस अगर आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं या पाउडर बेस कोई भी चीज़ मिल रही है तो आप उसको ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। तो आपके लिए ये आपका खुद का विचार है या आपका खुद का मत है कि आप उसे किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पाउडर फॉर्म के सप्लीमेंट्स ज़्यादा बेहतर हैं आपकी बॉडी में कंज्यूम करने के लिए, और उसको ज़्यादा टाइम तक के लिए कंज्यूम करने के लिए। फिर भी ये आपका खुद का पर्सनल चॉइस है कि आप लिक्विड फॉर्म में उसे लेना चाहते हैं, पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं। अब उसी के साथ अभी भी लोग मुझसे ये कहेंगे कि नहीं, हमको सप्लीमेंट लेने के लिए डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सुबह सेब खाने से पहले डॉक्टर को कॉल करते हैं कि मैं सेब खाने जा रहा हूँ, क्या मैं उसे खा सकता हूँ? अब आप हंसेंगे, मैडम ऐसा कौन करता है? वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा कौन करता है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि सप्लीमेंट आप रैंडमली अपनी मर्जी से लेते रहें। सप्लीमेंट भी आप किसकी सहायता से ले सकते हैं? एक सप्लीमेंट एक्सपर्ट की या एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की। जी हाँ, ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जो आपको सप्लीमेंट्स के बारे में सही ज्ञान दे पाएंगे कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है, किस मात्रा में लेना है और कब तक लेना है।
अब आप मुझसे बोलेंगे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। सप्लीमेंट्स खाने का नॉर्मली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिन लोगों को शरीर में वादी का प्रॉब्लम है वो उड़द की दाल नहीं खा सकते, बैगन नहीं खा सकते, ऐसे कई सारी सब्जियां और दालें हैं जो वो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की जो प्रवृत्ति है उसको ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती। तो ठीक उसी तरीके से सप्लीमेंट्स के साथ भी है कि आपकी शारीरिक प्रवृत्ति के हिसाब से आप सप्लीमेंट्स खाएं। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले एक बार एक ट्रेंड एक्सपर्ट से उस बारे में राय ज़रूर ले लें। अब मैं आप सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अब आप सोचना शुरू कीजिए कोरोना जिस टाइम शुरू हुआ था और कोरोना की आज की स्थिति। सबसे ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट किन लोगों पे हुआ? सबसे पहले सरकार ने हमको ये बताया कोरोना किस पे असर करेगा, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको दूसरी कोई बड़ी बीमारी है, जिनको कैंसर है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब यहाँ वर्ड आया इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी बेसिकली होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो अपने आप को ही एक्सप्लेन कर रही है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या मतलब हुआ? सबसे पहले आपके शरीर में वो ऊर्जा होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए जो किसी भी रोग से लड़ सके। अब आपको उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्योंकि आज हमारे पास खाना पूरी तरीके से साफ नहीं है, उसमें कई सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, कई सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो वो पूरी तरीके से हमारे लिए सेफ नहीं है। बट खाना खाना हमारी ज़रूरत है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे पास सांस लेने के लिए जो हवा है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। तो आज हमारे पास फिर एक दूसरी समस्या आन खड़ी हुई कि हमें ज़िंदा रहना है तो सांस तो हमें लेनी ही पड़ेगी। वहीं तीसरा जो मेन कंटेंट है हमारी बॉडी में वो है पानी। पानी भी आज हमारे यहाँ बहुत सारी अशुद्धियों के साथ है। तो आज हमें उसके लिए क्या करना है? हम फिल्टर्ड पानी पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इन सारी ही चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए, अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो करना होगा, सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी? हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी। तो आज के बाद इस चीज़ को तय कर लें कि जो भी खाएंगे, जो भी पानी पी रहे हैं, या जिस भी एरिया में है, जिस भी स्थान पे हवा ले रहे हैं या सांस ले रहे हैं, हम ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी शरीर को रोज़ चलाने के लिए ज़रूरी हैं। बट उसी के साथ हमको अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना होगा, हमें उसमें शारीरिक क्षमताएं बढ़ानी होंगी, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमताएं बढ़ानी होंगी। तो जिन सप्लीमेंट्स को आज तक लोग ये मानते हैं कि नहीं ये तो दवाइयाँ हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसकी हमें खास ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए सप्लीमेंट्स खाना आज हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी शरीर के हिसाब से, अपनी समस्याओं के हिसाब से, अपनी शरीर की प्रवृत्ति के हिसाब से कुछ ना कुछ 2-3 सप्लीमेंट ज़रूर एक्स्ट्रा लें, ताकि हमारा शरीर स्ट्रांग हो सके, रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता बढ़ सके, और हमारे शरीर में जिस भी तरीके की बेसिक कमियां आ रही हैं हम उनको कम कर सकें। अब दवाइयों में और सप्लीमेंट में बेसिक फ़र्क अगर हम सोचेंगे तो वो ये है, सप्लीमेंट हमें खाने हैं इसीलिए कि हमारी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। दवाइयाँ हमें खानी पड़ती हैं इसीलिए क्योंकि हमें कोई बीमारी हो गई है, हमें उससे छुटकारा पाना है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही अलग अलग तरीके से हमारे शरीर पे काम करती हैं। सप्लीमेंट्स को दवाइयाँ समझने की भूल बिल्कुल ना करें, और ये ना सोचें कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्स हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता बढ़ाएंगे, और हमको आगे हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं उसका रास्ता तय करने में मदद करेंगे। बेसिक जो मैंने आपको बात बताई थी कि सप्लीमेंट्स वो खाना है जो आज हमारी थाली में नहीं है। हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, हमें आयरन की ज़रूरत है, हमें विटामिन मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, हमें विटामिन डी चाहिए, हमें विटामिन बी चाहिए, हमको विटामिन सी चाहिए, विटामिन ए चाहिए,
बट ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी थाली में हमारे आज के रोज़ के खाने से नहीं आ पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। सप्लीमेंट लेने से पहले किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले लें कि आपको कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए और कब कब लेने चाहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज अपने दिमाग को थोड़ा सा एक बंद दायरे से बाहर निकालने की कोशिश करें। सप्लीमेंट्स को दवाइयाँ समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हम रोज़ का खाना खा रहे होते हैं। सप्लीमेंट वो पोषक तत्व हैं, वो खाने का पूरक है जो हमको रोज़ के खाने से नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारे शरीर को इसकी बहुत 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 आवश्यकता है। आज भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो हमें 4 दवाइयाँ लिख कर दे रहे हैं तो 4 में से कम 1 या 2 सप्लीमेंट ज़रूर लिख कर देते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है। तो अवेयर हो जाएं अपनी बॉडी के लिए, अवेयर हो जाएं अपने हेल्थ के लिए, अवेयर हो जाएं इस चीज़ के लिए कि आपको अपनी लाइफस्टाइल किस तरीके की बनानी है, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को कितना बढ़ाना है, आपको रोगों से कितना ज़्यादा लड़ना है और आपको अपना जीवन एक रोगी होकर जीना है या एक स्वस्थ व्यक्ति होकर जीना है। तो मैं समझती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आप मेरी बातों को ज़रूर कहीं ना कहीं इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि आज हमको पोषक तत्वों की ज़रूरत है, हमको एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत है, हमको उस खाने की ज़रूरत है जो हमारी शरीर में कहीं ना कहीं आ रही छोटी छोटी सी कमियों को भर सके, ताकि हमें किसी बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े। तो मैंने आपको आज जो कुछ भी बताया, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। शायद मेरी बातों के बारे में आप ज़रूर सोचेंगे। अगर इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारी आप आगे भी मुझसे लेना चाहते हैं तो बने रहिए स्मार्ट सॉल्यूशंस बाय रूपाली के साथ। मेरा चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।